हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। देखिए गाइस, आज के दिन मार्केट बंद है, सैटरडे है और गांधी जयंती भी है। तो सबसे पहले तो आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद आज की जो वीडियो है वो वीडियो गाइस पेनी स्टॉक्स पे। देखिए, बहुत ज़्यादा जो नई पब्लिक है ना, वो कहीं ना कहीं छोटे स्टॉक ढूंढती है, पेनी स्टॉक भी जिन्हें कहा जाता है, कि यार मल्टी बैगर बन जाने की चाह में छोटे स्टॉक ढूंढती है। तो आज उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ। 4 ऐसे शेयर लाए हूँ जो 20 रुपए के अंदर अंदर आपको मिल सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुनाफा दे सकते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेनी स्टॉक होते हैं फंडामेंटली बिल्कुल नहीं होते हैं। ये बस चल रहे होते हैं और इन्हें एक अपमूव लगता है कि हाँ भाई, ये वहां तक जा सकते हैं और मल्टी बैगर स्टोरी बन सकते हैं किसी भी बेस पे। देखिए, मेरा जो बेस है वो है कि इस सेक्टर के कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा शानदार रिटर्न दे दिए हैं और वहां से ये स्टॉक्स उस सेक्टर में से बिल्कुल नहीं चले हैं। तो मैं इसी बेस पे आपके साथ शेयर करूंगा 4 पेनी स्टॉक जो कि 20 रुपए के अंदर आप सभी को मिल सकते हैं। और एक शेयर है जो 80 रुपीज़ के अंडर मिल रहा है आपको, लेकिन मुझे लगता है वहां भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो सकती है। तो ये शेयर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस, अगर आप इन स्टॉक में निवेश करते हैं तो देखिए, ये बिल्कुल भी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे आपको हायर रिटर्न मिल सकता है, बहुत ही ज़्यादा मल्टी बैगर स्टोरी बन सकती है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है आपका पैसा डूब जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी रिटर्न के लिए आप जाएंगे उतना बड़ा रिस्क भी आप ले रहे हैं। क्योंकि ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बेस नहीं है, बस एक सेक्टर चल गया, उस सेक्टर के बहुत ज़्यादा कोई स्टॉक ऐसा जिसने अल्टीमेटली हद से ज़्यादा बड़े रिटर्न्स दे दिए। तो उसको देखते हुए मैंने कहीं ना कहीं उसी सेक्टर में से वो कुछ स्टॉक निकाले हैं जो इन्होंने रिटर्न नहीं दिया है। तो चलिएगा, इस वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी स्टॉक जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 4 स्टॉक जो मैंने चुने हैं 20 रुपए के अंदर। तो शुरुआत करता हूं सबसे छोटे स्टॉक से, जिसका नाम है सिंटैक्स इंडस्ट्रीज। सिंटैक्स इंडस्ट्री की बात करूं तो 4.5 रुपए पे शेयर अराउंड चल रहा है ये आपका। और इसके हाई की बात करें तो अराउंड 100 रुपीज़ से ऊपर हम सभी ने स्टॉक अच्छी तरीके से देखा है। कंपनी का कारोबार आप सभी को मैं बता दूं, ये टंकी वगैरह बनाती हैं, प्लास्टिक की जो टैंक वगैरह होते हैं वो बनाते हैं, कूड़े के डब्बे वगैरह, ये सब का इनका काम है सिंटैक्स इंडस्ट्री। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मैंने वो स्टॉक चुने हैं जो काफ़ी ज़्यादा बड़े इन सेक्टर में से कुछ स्टॉक्स ने रिटर्न दे दिए हैं। इसका भी चार्ट पैटर्न देखेंगे आप तो मुझे जो लग रहा है एक साल के चार्ट पैटर्न में स्टॉक नीचे से ऊपर आता हुआ दिख रहा है। अराउंड 1 रुपये के करीब से चलना शुरू हुआ था शेयर और 1 रुपये से इसने चाल दी 5 रुपये तक की, फिर नीचे आया और 3-3.5 रुपये पे कंसोलिडेट करा करीब करीब 2-3 महीने, फिर चलना शुरू हुआ और फिर स्टॉक ने अपना हाई ब्रेक करा और 5.5 रुपये तक गया, फिर नीचे आया और स्टॉक 3.5-4 रुपये के करीब दोबारा से बेस क्रिएट करके चलना शुरू हुआ है और अभी 4.5 रुपये पे आ चुका है। मुझे लगता है यहाँ पे अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो ये स्टॉक आपको 10 से 15 रुपये तक जाता हुआ इजीली दिख सकता है और मे बी बियॉन्ड दिस। मुझे लग रहा है कि इसमें बढ़िया आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में, हो सकता है 20 रुपये का भी हो जाए। तो देखिएगा, ये वही मैंने आपको जैसा कि बताया, फंडामेंटली नहीं रिकमेंडेशन है, मात्र 200 करोड़ की कंपनी है, तो फंडामेंटली बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बस ये है कि वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी का ग्रोथ कुछ अच्छा हो रहा है। आप पेनी स्टॉक ढूंढते हैं तो पेनी स्टॉक में केवल और केवल आपका यही होता है कि यार मेरे को ऐसा स्टॉक मिल जाए जो बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दे, और वहाँ पे आप रिस्क लेते हैं बट बहुत छोटे अमाउंट की। तो ये वही स्टॉक्स बता रहा हूँ मैं आप सभी के साथ, इनको फंडामेंटली बिल्कुल कंपेयर मत करना किसी भी चीज़ से। तो यहाँ पे मुझे लगता है 4.5 रुपये पे आपको 4 रुपये का अराउंड 4.5 के अराउंड मिल रहा है शेयर। यहाँ पे अगर आप इनिशिएट करते हैं बाय पोजीशन तो मुझे लगता है यहाँ से 10, 15, 20 रुपये तक आपको लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक काफ़ी बढ़िया आप देखें सन 2020 में 0.90 पैसे का शेयर हो गया था और उसके बाद जो चाल आई है 1.5-3 रुपये तक, फिर कंसोलिडेट हुआ 2 रुपये, फिर चाल आई 4.5-5 रुपये तक, फिर कंसोलिडेट हुआ 3 रुपये के पास जाके, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो धीरे धीरे बॉटम से ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो इसमें अभी तेजी बन सकती है। और आप सभी ने देखा प्लास्टिक कंपनियां काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न देती हुई दिख रही हैं, चाहे आप प्लास्टिक के पाइप्स की कंपनियों को देख लीजिए या फिर आप प्लास्टिक के टैंक की कंपनी को देख लीजिए। तो उसी को चलते मैंने प्लास्टिक सेक्टर में से 2 स्टॉक उठाए हैं, पहला सिंटैक्स। अभी दूसरे की बात करूं तो दूसरा स्टॉक है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अनलॉक थीम चल रही है काफ़ी बेहतरीन, किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्स में, कंस्ट्रक्शन लाइन में, सीमेंट देखिए बहुत बढ़िया भागे इन। अभी आप देख रहे हैं रियलिटी शेयर बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो इसी के चलते हुए मैंने एक शेयर उठाया जिसका नाम है HCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। देखिए, ये स्टॉक भी मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया बेस बना चुका है और 9.9 रुपये के करीब आप सभी को मिल रहा है ये स्टॉक।
मुझे इसमें भी काफ़ी बड़ी पोटेंशियल लगती है और इसमें टारगेट जो है वो काफ़ी ऊपर तक के आ सकते हैं। मैं इसके साथ सबसे पहले आप सभी को चार्ट पैटर्न के बारे में बता दूं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने वो शेयर उठाए हैं जिनके मतलब थीम चल रही है, जिनका सेक्टर चल रहा है। तो यहाँ भी आप सभी देखते हैं IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, KNR कंस्ट्रक्शन, सारे कितने बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ भी आपको वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिख सकती है। कंपनी की बात करें तो 1400 करोड़ की कंपनी है, 1400 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। और स्टॉक की एक साल की बात करूं तो ये आपको अराउंड 4.5 रुपये से चलता हुआ दिखा था 10 रुपये तक, फिर नीचे आपको मिला 7.5 और फिर जो चला स्टॉक 16 रुपये तक चला गया था और अभी आपको दोबारा से 9.5-10 रुपये करीब कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है अभी ये कंसोलिडेशन चल रहा है, मुझे 1-2 महीने जितना भी चलता है चलेगा, लेकिन जब ये कंसोलिडेशन से दोबारा निकलेगा तो मुझे लग रहा है स्टॉक आपको 16 से 20 रुपये तक जाता हुआ दिखेगा, जो कि इसका लास्ट प्रीवियस हाई जो है वो 16 के अराउंड है। तो वो ब्रेक कहीं ना कहीं करते हुए दिख सकता है आपको और अल्टीमेट टारगेट इसमें काफी ऊपर के आ सकते हैं। देखिए 5 साल का इसका हाई देखोगे तो इसमें आपको मिलेगा 50, 50, 40, 50 रुपये तक का हाई है। मुझे लगता है ये 30 से 40 रुपये का भी हो सकता है। बहुत ही बढ़िया आपको 2-3 साल का चार्ट पैटर्न देखो तो हायर हाई एंड लोअर हाई बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं अगर आप पेनी स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं तो। बट फिर वही कहना चाहूंगा कि पेनी स्टॉक में उतना ही लगाएं जितने की आप रिस्क ले सकें। इसमें अगर SL भी आप रखना चाहो तो 5 रुपये का क्लोजिंग बेसिस पे आप SL रख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले चला स्टॉक, उसके बाद नीचे आया, फिर कंसोलिडेट जो है वो 7.5 रुपये का राउंड हुआ है। तो 5 रुपये का आप SL भी रख सकते हो अगर आप रखना चाहो तो। बिल्कुल जीरो नहीं करना चाहते, हाँ भाई 5 रुपये में निकलना है तो आप निकल सकते हो। और आपके टारगेट 20 रुपये का, पहला 15-20 रुपये और दूसरा 30 रुपये तक का होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं गाइस अपने तीसरे स्टॉक के बारे में। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लास्टिक स्टॉक से मैंने 2 स्टॉक चुने, तो दूसरा प्लास्टिक शेयर जो है मेरा, उस कंपनी के बारे में भी कुछ अच्छा आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक का नाम है RC इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए स्टॉक अराउंड 10.60 के पे चल रहा है इस टाइम। और स्टॉक में जो अच्छी चीज़ें मुझे देखने को मिली, इसके फंडामेंटल में भी कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिली है। स्टॉक 5% ऊपर बंद होता हुआ दिखा है कल के सेशन में। देखिए सबसे पहली बात तो वॉल्यूम्स अच्छे खासे जुड़ते हुए दिख रहे हैं डेली बेस पे स्टॉक में, मैंने जो नोटिस करा। उसके बाद स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे खड़ा है। हो सकता है ये आप सभी को ना भी मिल पाए क्योंकि शायद सर्किट टू सर्किट जा रहा है, ये मैंने कल ही देखा। तो अभी इस स्टॉक के बारे में आपको बता दूं, सबसे पहले तो प्लास्टिक कंपनी और प्लास्टिक के स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भाग रहे हैं। आप सभी ने शायद एक स्टॉक के बारे में सुना होगा, गोपाला पॉलीप्लास्ट। देखिए ये स्टॉक अराउंड 10-15 रुपये से 700 रुपये का स्टॉक हो गया है और इसी सेक्टर का स्टॉक है ये। तो RC इंडस्ट्री भी आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए अगर आप पेनी स्टॉक में काम करना चाहते हैं तो। और पेनी स्टॉक में उतना ही पैसा लगाएं जितना आप रिस्क ले सकते हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। तो देखिए इसका मार्केट कैप की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो आप छोड़ दीजिए उसे। लेकिन स्टॉक में जो चाल चल रही है, 2 रुपये से स्टॉक चलना शुरू हुआ, एक साल में 10 रुपये का हो गया और मुझे लगता है ये स्टॉक काफ़ी बड़े रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस स्टॉक के ऑल टाइम हाई के बारे में बात करूंगा मैं, तो अपने ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। 2002 से स्टॉक चलना, 2002 से आप देखोगे तो 0.80 पैसे, 4 रुपये 5 रुपये हो जाता था, फिर नीचे आ जाता था। लेकिन इस बार जो 1.5 रुपये से चला है स्टॉक, 10 रुपये पे चला गया है, सारे लेवल्स ब्रेक कर दिए हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्लास्टिक शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। ये कहीं ना कहीं पाइप वगैरह भी बनाता है, तो वहाँ से जैसा कि आपने देखा एस्ट्रल जो कि पाइप के लाइन से कितना ऊपर चला गया, प्रिंस पाइप। तो ऐसे ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं RC इंडस्ट्री भी आपको बहुत बड़े रिटर्न दे सकता है। 10.5 रुपये का शेयर है, मान के चलें कम से कम 30 से 50 रुपये का हो सकता है ये स्टॉक भी। SL की बात करें तो इसमें जो आपका SL बनेगा वो अराउंड पहला बेस 6 रुपये का और दूसरा बेस तो फिर जो इसका 52 वीक हाई है 2.5 रुपये से सीधे 6 रुपये हो गया था और 6 रुपये से 12 रुपये तक हो चुका है स्टॉक, अभी 10.5 पे चल रहा है। तो अभी मेरे हिसाब से इसमें भी आप पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन वही छोटा पैसा लगाएं, लंबे समय के लिए लगाएं, हो सकता है कि बड़े रिटर्न दे दे आपको। अब गाइस मैं बात करने वाला हूँ अपने चौथे शेयर के बारे में। चौथा शेयर जो है मेरा, 3 स्टॉक बता दिए मैंने जो 20 रुपये से नीचे के हैं, इनफैक्ट 10 रुपये तक पे ही रेंज पे थे। ये जो स्टॉक है थोड़ा ये 20 रुपये के पास का है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी ने देखा कि चीनी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा शानदार तेजी बनती हुई दिखती है और एथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी आती हैं और कभी भी ये स्टॉक चलने लगते हैं, बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए और फिर चलने लगते हैं। तो ऐसे में जो है आपको बजाज हिंदुस्तान पे भी नज़र रखनी चाहिए। 16 रुपये का शेयर है और अराउंड 24 रुपये के इसके हाई लगते हुए दिखे हैं। 6-7 रुपये से चलना शुरू हुआ था स्टॉक और इसके भी अगर 50 ऑल टाइम हाई देखोगे आप तो ऑल टाइम हाई जो है करीब 500 रुपये तक जाता हुआ दिखा था स्टॉक आपको सन 2006 में।
देखिए ऐसा नहीं है, ये बजाज हिंदी ऐसा स्टॉक है जो ऊपर से नीचे आया है। देखिए चीनी सेक्टर में अगर आप देखोगे तो EID पैरी जो पहले भी 400 जाता था फिर नीचे आ जाता था फिर ऐसे, तो ये है ही बिल्कुल उल्टे सीधे स्टॉक। तो यहाँ भी मुझे लगता है वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, काफी बड़े ऊपर आ सकते हैं, तो इसमें भी आप बाय इनिशिएट करके जा सकते हैं। बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात कर रहा हूँ मैं, और इसमें आपका पहला टारगेट अराउंड 30 से 40 रुपए का होना चाहिए, और मुझे लगता है 70 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है, और इसे आप होल्ड करिए 5 से 10 साल, तो बहुत ही ऊपर के टारगेट्स आ सकते हैं। जैसे कि सन 2030 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग का कारोबार चल रहा है। अगर SL की बात करें तो इसमें आपको 6 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे SL के साथ बना रखते हैं पोजीशन। काफी बढ़िया चार्ट पैटर्न है स्टॉक का। स्टॉक 6 रुपए पे बहुत लंबा कंसोलिडेट हुआ, करीब 6-7 महीने उसके बाद चलना शुरू हुआ, तो स्टॉक ने आपको 24 रुपए के लेवल दिखाए, और अभी फिर से 14-15 रुपए पे कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक का, और जब ये ब्रेकआउट होगा तो मुझे लगता है 24 रुपए के लेवल ब्रेक होते हुए दिख सकते हैं आपको। लास्ट स्टॉक के बारे में बात करूंगा। देखिए 4 स्टॉक जो थे ये मेरे 20 रुपए से नीचे के थे, लेकिन एक स्टॉक जो है वो थोड़ा सा महंगा है, बट हाँ यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। मैंने जैसा कि सेक्टर को देखते हुए चुना है मैंने स्टॉक का नाम है बिल केयर। देखिए आप सभी ने इस स्टॉक के बारे में सुना भी होगा, जैसा कि आप कहीं ना कहीं आपने ये भी पढ़ा होगा कि राकेश झुनझुनवाला जी की पोजीशन भी है इस स्टॉक में। बिल केयर की बात कर रहा हूं मैं। देखिए गाइस 69 रुपए पे स्टॉक चल रहा है, ये मैंने पहले भी शायद एक बार बात करी जब ये 55 रुपए पे चलता था, तो स्टॉक 69 रुपीज पे अभी चल रहा है। स्टॉक का काम है पैकेजिंग का कारोबार में कंपनी है, और पैकेजिंग में आप सभी ने देखा कि कॉस्मो फिल्म्स बहुत ही शानदार रिटर्न दे चुकी है आपको, और एक और पॉलीप्लेक्स भी में भी पैकेजिंग की है, तो वहाँ भी बहुत बढ़िया रिटर्न आ चुके हैं। गाइस स्टॉक की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई 1700 रुपये का है, और आपको ये स्टॉक 70 रुपये के करीब चल रहा है। 1700 रुपये का शेयर है, और ये आपको 1700 पे 2007 में जाता हुआ दिखा था, और 7 के बाद ये गिरा है। 2013 से इसने फॉल दिया, और 42 रुपीज़ से ये जो कंसिडरेशन नीचे की तरफ आता हुआ दिखा 12, 14, 15 रुपये का तक हो गया था, अभी दोबारा 70 रुपये पे मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये स्टॉक जो 1700 रुपये पे गया था उससे पहले सन 2000 में 30 रुपये का ये स्टॉक था, तो यहाँ भी जो टारगेट आ सकते हैं वो बहुत ही बड़े हो सकते हैं। हो सकता है 500 रुपये का हो जाए आपका 70 रुपये का शेयर, तो ये एक एडिशनल पिक समझ लीजिए, या फिर ये भी पेनी स्टॉक के रूप में ही ले लीजिए आप, क्योंकि मार्केट कैप तो इसका भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, मात्र 160 करोड़ का ही है, लेकिन यहाँ भी आपको वैल्यू अनलॉकिंग बहुत बड़ी होती हुई दिख सकती है। और यहाँ एक आपको सपोर्ट भी है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने भी इसमें अपनी पोजीशन बना रखी है। ये थे मेरे 5 शेयर जो कि पेनी स्टॉक के रूप में आप देख सकते हैं, लेकिन एक था जो थोड़ा 70 रुपये करीब, बाकी सब 15-20 रुपये के स्टॉक है। लेकिन आप सभी के साथ दोबारा वही कहना चाहूँगा कि अगर आप इन शेयर में पैसा लगा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं। उतना ही लगाइए जितना चला जाए तो गम नहीं, और आएगा तो बहुत बड़ा आ सकता है। ये मेरी वीडियो आप सभी के लिए पेनी स्टॉक पे, होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैंने जितने भी लेवल्स और जो भी स्टॉक्स हो जाए ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सनल रिसर्च है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं तो एक बार खुद भी चेक करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।